नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अंकित और हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास 10th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर प्रोज का फर्स्ट चैप्टर दी चैंडेड पुल पढ़ा था। उसका एक पार्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हमने ये जाना था कि युधिष्ठिर के बारे में, धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में, अबाउट द लेसन। उसके बाद थोड़ा पैराग्राफ हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं उसके आगे हम It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of Ayaksha and guessed what happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your questions." It did not take Yudhishthira a moment to understand. धर्मराज युधिष्ठिर को एक क्षण भी यह समझने में नहीं लगा दैट कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, ये यक्ष के अलावा किसी और के शब्द नहीं हो सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को एक क्षण भी यह समझने में नहीं लगा कि ये वर्ड, जो शब्द आ रहे हैं, जो शब्द हमें सुनाई दे रहे हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के हैं। आगे देखते हैं, लिखा है एंड गेस्ड What had happened to his brothers and guessed, और उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया What had happened, कि क्या हुआ होगा, क्या घटित हुआ होगा to his brothers, हमारे भाइयों के साथ। हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अनुमान लगा लिया। आगे लाइन है, It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. It took no time to see, उन्होंने एक क्षण भी नहीं गवाया अपने भाइयों की को पुनर्जीवित करने के लिए। एक भी क्षण उन्होंने नहीं गवाया, वो कोई एक उपाय सोचने लगे। He said to the bodiless voice, उन्होंने बॉडीलेस यानी कि अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्न पूछिए। अब देखते हैं जो बॉडीलेस वॉइस आवाज थी, जो आवाज आ रही थी, जो यक्ष थे, वो धर्मराज युधिष्ठिर से अब एक बाई एक करके प्रश्न पूछते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे लाइन दिया है, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस पुट क्वेश्चन यानी जो अदृश्य आवाज थी, वो पुट क्वेश्चन एक एक करके प्रश्न पूछने लगी, जल्दी जल्दी एक एक करके प्रश्न पूछने लगी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। व्हाट मीन्स क्या, रेस्क्यू मीन्स बचाती है, रक्षा करती है, मैन इन डेंजर यानी कि मनुष्य का जो खतरे के समय रक्षा कौन करता है, मनुष्य की खतरे के समय रक्षा कौन करता है, ये यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर आंसर देते हैं, करेज यानी साहस। करेज जो होता है, साहस जो होता है, एक मनुष्य को खतरे में, जब वो खतरा महसूस करता है, तब उसका साहस उसका साथ देता है या साहस उसको बचाता है। आगे देखते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। दूसरा क्वेश्चन आवाज जो बॉडीलेस आवाज है पूछती है कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है, बुद्धिमान बन जाता है, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य विद्वान बन जाता है। अब आंसर जो धर्मराज युधिष्ठिर देते हैं, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, यानी धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। फिर कहते हैं कि जब मनुष्य बुद्धिमानों की संगति में रहकर ही बुद्धिमान बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इस लाइन का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य जो होता है बुद्धिमानों की संगति में रहकर ही बुद्धिमान बनता है। दी यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि हवा से भी, पवन से भी तेज क्या है। यक्ष का प्रश्न अगला है कि हवा से भी तेज क्या है।
धर्मराज युधिष्ठिर आंसर देते हैं माइंड, मन। कहते हैं माइंड, जो मन है हमारा वो हवा से तेज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। ड्राइड मीन्स होता है सूखा हुआ, स्ट्रॉ मीन्स होता है तिनका। तो यक्ष प्रश्न पूछते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। एक सूखे तिनके से भी अधिक सूखा क्या होता है? एक सूखे तिनके से भी अधिक सूखा क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर का आंसर होता है अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट। अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से पीड़ित हृदय। एक दुख से पीड़ित हृदय जो होता है वो एक सूखे तिनके से भी अधिक सूखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रेवलर। यक्ष का क्वेश्चन है व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रेवलर। एक यात्री का मित्र कौन होता है? एक यात्री का मित्र कौन होता है? अब धर्मराज युधिष्ठिर आंसर देते हैं लर्निंग, यानी कि उसका ज्ञान। यानी एक जो यात्री होता है, यात्री का जो एक साथी होता है वो उसका ज्ञान होता है। जब भी कहीं वो बाहर जाता है तो वो अपने ज्ञान के आधार पर ही सारी जो जानकारी एकत्र कर सकता है, जानकारी ले सकता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि एक जो यात्री होता है उसका साथी उसका ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। घर पर रहने वाले व्यक्ति का, घर पर रहने वाले पुरुष का साथी कौन होता है? उसका मित्र कौन होता है? जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? धर्मराज युधिष्ठिर आंसर देते हैं द वाइफ, पत्नी। यानी कि जो मनुष्य घर पर रहता है उसका जो फ्रेंड होता है वो उसकी वाइफ होती है, पत्नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। मनुष्य की मृत्यु में उसका साथी कौन होता है? ये यक्ष का क्वेश्चन है। अब उसका आंसर देते हैं धर्मराज युधिष्ठिर धर्म। धर्म जो होता है वो मनुष्य की क्या है? डेथ, मृत्यु के समय उसका साथी होता है। धर्म आंसर दिया धर्म, यानी कि धर्म दैट अलोन accompanies the soul in its solitary journey after death। यानी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ सिर्फ क्या है? धर्म जाता है। मनुष्य का धर्म मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं विच इज द बिगेस्ट वेसल। यहाँ पर वेसल मीन्स होता है पात्र या बर्तन, इसकी मीनिंग होगी पात्र या बर्तन। तो यक्ष का क्वेश्चन है व्हाट इज विच इज द बिगेस्ट वेसल। सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? सबसे बड़ा पात्र क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर आंसर देते हैं द अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? सबसे बड़ा पात्र है। आगे दिया है विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, इट इज द ग्रेटेस्ट वेसल। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, यानी कि पृथ्वी, आंसर दिया पृथ्वी। विच जो की कंटेन्स समा लेती है ऑल विद इन इटसेल्फ, अपने में सभी को, अपने में सभी को समा लेती है पृथ्वी। पृथ्वी अपने में सभी को समा लेती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यह एक सबसे बड़ा पात्र है। पृथ्वी एक सबसे बड़ा पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष का है व्हाट इज हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर का आंसर है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर का आंसर है कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ये जो है वो प्रसन्नता है, हैप्पीनेस है। अच्छे आचरण का परिणाम प्रसन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष करते हैं व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। वह क्या है? बाय गिविंग अप, गिविंग अप मीन्स होता है छोड़ देना। विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह ऐसा क्या है जिसे छोड़ देने पर मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। लव्ड मीन्स होता है यहाँ पर प्रिय होना, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे व्यक्ति छोड़ दे तो वो सभी का प्रिय हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर का आंसर है प्राइड, घमंड, अभिमान। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ देता है, प्राउड करना छोड़ देता है, अभिमान करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सभी का प्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। ऐसा क्या है जो व्यक्ति क्या है? खो देता है लेकिन फिर भी उसमें उसको आनंद मिलता है, दुख नहीं। यक्ष प्रश्न करते हैं कि वह क्या है जिसमें जो खो देने पर मनुष्य को आनंद मिलता है लेकिन दुख नहीं मिलता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर का आंसर है एंगर, क्रोध।
इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सोरो। यदि हमने क्या किया, गिव अप छोड़ दिया, बीइंग एंग्री क्रोधित होना, अगर हमने क्रोधित होना छोड़ दिया, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सोरो, तब हम कभी दुखी नहीं होंगे। अगर हमने क्रोधित करना छोड़ दिया, क्रोध करना छोड़ दिया, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। आगे देखते हैं, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप मैन बिकम्स रिच, यानी कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसे छोड़ देने पर, विच मैन बिकम्स रिच, जिसे छोड़ देने पर मनुष्य क्या है, धनवान हो जाता है, वेल्दी हो जाता है, रिच हो जाता है। वह क्या है जिसे छोड़ देने पर मनुष्य धनवान हो जाता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर का आंसर है डिजायर। डिजायर मीन्स होता है यहाँ पर इच्छा। हमारी क्या होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है, हमारे पास ये भी हो जाए, हमारे पास वो भी हो जाए, तो दिया है उनका आंसर दिया है इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ग्रीडी मीन्स होता है लालच करना, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसिसिवली। यक्ष प्रश्न करते हैं कि वह क्या है जो एक व्यक्ति को रियल ब्राह्मण बनाता है, एक सच्चा ब्राह्मण के बनाता है। आगे ऑप्शन भी देते हैं, इज इट बर्थ, यानी कि अगर उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तब वो क्या सच्चा ब्राह्मण हो सकता है, या उसके गुड कंडक्ट यानी कि अच्छे आचरण से वो अच्छा ब्राह्मण हो सकता है, या उसके ज्ञान से यानी कि अपने ज्ञान से भी क्या वो अच्छा ब्राह्मण हो सकता है। आंसर डिसिसिवली। आप एकदम सोच विचार पूर्वक आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। अब आंसर देते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, यानी जन्म और ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता है, सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ वो अपने अच्छे आचरण से ही एक सच्चा ब्राह्मण बन सकता है। हाउ एवर लर्नड अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, कोई भी व्यक्ति तब तक सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक वो अपनी पुरानी यानी कि अपनी गंदी आदतों को, अपनी बैड हैबिट्स को, गंदी आदतों को जब तक वो छोड़ नहीं देता तब तक वो सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। इवन though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct fall to a lower class. Even though he may be learned in the four Vedas, यदि मनुष्य चार वेदों का अध्ययन भी कर ले, चार वेदों का ज्ञाता भी हो जाए, a man of bad conduct, लेकिन अगर उसके बुरे आचरण हैं, कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास, अगर वो बुरे आचरण करता है, उसके बुरे आचरण है, अगर वो चार वेदों का ज्ञाता भी हो जाए, चारों वेदों का अध्ययन भी कर ले, फिर भी वो निचली श्रेणी में ही आता है। लोअर क्लास में होता है निचली श्रेणी। आगे देखते हैं, फिर यक्ष प्रश्न करते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार का आश्चर्य क्या है, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर आंसर देते हैं, आगे लाइन पढ़ते हैं, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन्स वांट टू लाइव फॉरएवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। एवरी डे, प्रत्येक दिन मैन आदमी सी देखता है क्रिएचर्स प्राणियों को डिपार्ट जाते हुए टू यामास किंगडम, यम के राज्य में यानी कि यमलोक में, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन विभिन्न प्राणियों को, बहुत सारे प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड येट, फिर भी, येट मीन्स होता है फिर भी, और फिर भी दोज हु रिमेन्स, यानी जो रिमेन्स मीन्स होता है जो बच जाते हैं, एंड और वो जो बच जाते हैं, वांट टू लाइव फॉरएवर, वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन ये विभिन्न प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है, फिर भी जो बच जाते हैं वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन करते हैं, दस इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर के सामने बहुत सारे प्रश्न रखते हैं, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन द एंड दी यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष कहते हैं, ओ किंग, हे राजन, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब तुम्हारे एक
भाई को जीवित किया जा सकता है। अब किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो। Who do you want to come back to life? अब तुम किस भाई को अपने कौन से भाई को जीवित करना चाहते हो? It took युधिष्ठिर a moment to think. युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचने में लगाया and और then he wished that the cloud complexed, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nagula, lying like a fallen ebony tree, might rise. कहते हैं कि युधिष्ठिर ने सिर्फ एक क्षण लिया सोचने के लिए और कहा, अपनी इच्छा प्रकट की। क्या प्रकट की? क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, मेघ वर्ड वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, जो एक इबोनी ट्री में होता है आबनूस का पेड़, जो एक आबनूस की पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट अराइज, मैं उसे जीवित करना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचने के लिया और कहा, मेघ वर्ड वाला, कमल नयन वाला और चौड़ी छाती वाला और जिसकी लंबी भुजाएं हैं, यानी कि नकुल को मैं जीवित करना चाहता हूं। The Yaksh was pleased at this and asked Yudhishthira. The Yaksh was pleased, यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रसन्न थे। Asked Yudhishthira, और युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछा? Why did you choose Nakula in preference to Bhima? तुमने नकुल यानी कि भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चूज किया, क्यों पसंद किया, क्यों उसको जीवित करना चाहते हो? Who has the strength of 16,000 elephant? जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है। तुम भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो जिसमें 16,000 हाथियों का बल है? I have heard that Bhima is most dear to you. मैंने सुना है कि भीम तुम्हारा बहुत प्रिय है। And why not अर्जुना? और अर्जुन क्यों नहीं? Whose strength in arms in your protection? जिसकी भुजाओं में तुम्हारी सुरक्षा है। Tell me why you choose Nakula rather than either of these two. Tell me, मुझे तुम बताओ कि तुमने भीम और अर्जुन की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? ये यक्ष जो है धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं। आगे देखते हैं। युधिष्ठिर रिप्लाइड, अब युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं, उत्तर देते हैं, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्मा इज दी ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। धर्म यानी कि धर्म मनुष्य की ढाल होता है, ना कि भीम और अर्जुन। भीम और अर्जुन की ना होकर जो धर्म होता है वो मनुष्य की ढाल होता है। इफ धर्म इज गिविंग अप, यदि धर्म को मैंने छोड़ दिया, मैन विल बी ruined, यदि मनुष्य ने धर्म को छोड़ दिया, आदमी क्या होगा? मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और माद्री वर थी द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, मेरे पिता की दो पत्नी। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। आसन ऑफ कुंती, एक कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो, और इसलिए शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वो ज्यादा शोकाकुल नहीं होंगी। ब्रीव्ड में तो होता है शोकाकुल, इसलिए वो शोकाकुल नहीं होंगी। मैं कुंती पुत्र जीवित हूँ, इसलिए मेरी माता ज्यादा शोकाकुल नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, जो न्याय की प्रणाली होती है, न्याय का जो तराजू होता है, वो दोनों ओर बराबर होना चाहिए। आई वुड कम बैक टू लाइफ, इसलिए मैं उसे जीवित करना चाहता हूँ। लास्ट लाइन है, इट वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। इट वाज यमा द लॉर्ड, सॉरी, ऊपर वाली लाइन है, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इट वाज यमा, ये यम थे, लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने एक यक्ष का रूप ग्रहण किया था। सो इसलिए दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को धन्यवाद दिया और उन्हें क्या आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तब वो अदृश्य हो गए। तो इस प्रकार हमने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, जो हमारा द एन्चेंटेड पूल है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और हम फिर मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।